से तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे, सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जी। A very very warm welcome to all of you। आप सभी का मेरे बच्चे बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस अकाउंट्स की क्लास में। तो मेरे दोस्त, हम आपके साथ आज फिर से प्रैक्टिस करेंगे। सर आप इतनी प्रैक्टिस क्यों करा रहे हो? मेरे बच्चे, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर आपका बेस है, तो आपका बेस अगर अच्छा होगा तो आपको अकाउंट्स में क्या दिक्कत आएगी? कभी नहीं आएगी। इसलिए हम आज एक और क्वेश्चन करेंगे और आप भी घर पे क्वेश्चन कीजिए। और मेरे दोस्त, जो भी आपको डाउट आता है आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपका पक्का आपके लिए आपका डाउट सॉल्व करके आपको भेजूंगा। क्या बात क्लियर हो रही है? या आपको वॉइस मैसेज समझाऊंगा पक्का। आप मेहनत कीजिए, तुम आपका जो बड़ा भाई है वो आपके सपोर्ट में हमेशा खड़ा है, याद रखना ये वाली बात। ठीक मेरे दोस्त, चलो तो आज हम लोग इस क्वेश्चन के जरिए और भी बड़ी सारी चीजें आपके साथ सीखेंगे। ठीक, देखो सबसे पहली ट्रांजैक्शन, बिजनेस शुरू किया, कैश 50,000 रुपये, कैपिटल आपके, ये तो आपको सबको बच्चों को समझ आ ही गई है ये एंट्री। ठीक मेरे दोस्त, तो देखो देखो कैपिटल इन्वेस्ट किया तो कैश में प्लस हो जाएगा। देखो सारे कितने, कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000। बिजनेस शुरू किया, 50,000 रुपये दुकान को दे दिए, तो कैपिटल बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? सारे बच्चे बताओ, कैपिटल बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? हाँ सर, कैपिटल बढ़ गई। देखो कैश में बच्चे प्लस हो गया, कितना? 50,000। ठीक, कैपिटल में प्लस हो गया 50,000। इससे सिंपल एंट्री तो कोई है ही नहीं। अब सेकेंड एंट्री, ठीक, सेकेंड देखो, कहता है आपने गुड्स परचेज करे, 20,000 रुपए के कैश में खरीदे, 30,000 के उधार खरीदे। टोटल कितने के गुड्स आए बच्चे बताओ? 55,000 के। ठीक, देखो कैश चला गया, कितने के कैश से खरीदे? 20,000 के। तो कैश चला गया मेरे बच्चे 20,000। और पता है आपके पास गुड्स आ गए। गुड्स कितने के आए? गुड्स मेरे बच्चे आ गए 55,000। ऐसा कैसे? कैश गया 20,000 रुपये, गुड्स आ गए 55,000 के, ऐसा कैसे? तो हमारे पास क्या आ गए? क्रेडिटर का कॉलम खुल गया मेरे दोस्त, क्रेडिटर का कॉलम खुल गया। क्रेडिटर को देने पड़ेंगे कितने? 35,000। और यहाँ कुछ नहीं आएगा। तो क्या आपको मेरी बात समझ आई? अगर हम इसको मैच करें तो क्या ये मैच होगा? आओ जोड़ घटाव करें। दो ट्रांजैक्शन के बाद तो जोड़ घटाव करना जरूरी है। क्या दो के बाद कि एक के बाद? पहली दो ट्रांजैक्शन के बाद जोड़ घटाव, उसके बाद हर एक ट्रांजैक्शन के बाद। ठीक मेरे दोस्त, अच्छा देखो 50,000 का कैश था, 20 चला गया, कितना बचा? 30,000। गुड्स कितने के हैं? 55,000 के गुड्स हैं, इक्वल टू 35,000 के हमारे क्या है मेरे दोस्त? क्रेडिटर हैं। और 50,000 की क्या है? 50,000 की मेरे दोस्त हमारी है कैपिटल। तो आंसर हमारा इक्वल आ रहा है 85 और 85। ठीक, आओ हम अपनी थर्ड ट्रांजैक्शन के ऊपर अब आते हैं। थर्ड क्या कहती है? कहती है आपने सोल्ड कर दिए कैश में 40,000 के गुड्स जिनकी कॉस्ट थी 30,000। अगेन 30,000 का माल 40 में बेच दिया। कैश कितना आया? कैश 40 आया सर। कैश में कितना प्लस करे मेरे बच्चे? कैश में 40 प्लस करो सर। गुड्स कितने के गए? गुड्स 30 के गए। तो 10,000 रुपए क्या हुआ? सारे बच्चे बोलेंगे 10,000 रुपए का सर प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट कहाँ जाता है? प्रॉफिट तो हमारा अपना कैपिटल में जाता है। और कहाँ जाएगा? प्रॉफिट के तो एक ही जगह है, कैपिटल। कैपिटल में जोड़ दो 10,000 रुपए। फिर से बच्चे टोटल लगाएंगे, सारे बच्चे फिर से टोटल लगाएंगे। ये देखो टोटल, न टोटल, हम तो सब टोटल लगाएंगे। देखो कैश कितना है? कैश है 70,000। ओके, गुड्स कितने के बचे? 55 के थे, 30 चले गए। अब कितने के बचे? 25,000 के बचे।
अच्छा, लाइबिलिटी में क्या है? क्रेडिटर को पैसे देने हैं, कितने? 35,000 रुपीज़ देने हैं इसको, 35,000 रुपीज़ देने हैं इसको। प्लस कैपिटल में कितने हो गए? 60,000। तो टोटल मिला के कितना आ रहा है? 95 और 95 बराबर है। चलो जी चलो, आ जाओ फोर्थ ट्रांजैक्शन की ओर हम दौड़ते हैं। थर्ड कर ली ना हमने, हाँ अब फोर्थ की तरफ आ जाते हैं। देखो सारे, फोर्थ कहता है आपने रेंट पे किया 500 रुपये और सैलरी 5,000 रुपीज़। आपने रेंट पे किया 500 रुपये का, आपके ऑफिस से 500 कैश चला गया, सैलरी बांटी, तनख्वाह बांटी कितने की? 5,000 की। टोटल कैश कितना गया? अब इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो, एक ही साथ भी लिख सकते हो। एक ही साथ लिख दो, क्योंकि अलग अलग लिखोगे फिर टोटल लगाओ। एक साथ ही लिख दो। आपकी जेब से टोटल कितने गए? 5,500, 5,500 रुपये। ठीक है, तो देखो मैंने कैश में से माइनस कर दिया 5,500। ठीक मेरे बच्चे, 5,500 कैश में से माइनस कर दिए। जो भी खर्चा होता है सारे बताओ, खर्चा किसका? प्रॉफिट है ओनर का, तो खर्चा भी तो ओनर का होना चाहिए। और कहाँ होगा? ये ओनर का होना चाहिए। खर्चा तो बच्चे ओनर का ही है। 5,500 रुपये यहां से भी घटा दिए। ठीक, पांचवी ट्रांजैक्शन कहता है रेंट आउटस्टैंडिंग। न्यू वर्ड आपके सामने आया, रेंट आउटस्टैंडिंग। सर ने, याद है आपको एक चीज बताई थी, अक्रूड। भूल तो नहीं गए अक्रूड? सर ने अक्रूड के बारे में क्या बताया था? सर ने कहा था अक्रूड क्या होती है? जो आपने अर्न कर ली है पर आपको मिली नहीं, ऐसी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मेरे बच्चे देखना क्या होता है, ध्यान से देखना। सर आज आपने हमें नई चीज बतानी है। हाँ मेरे दोस्त, नई चीज देखो। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मेरे दोस्त मतलब होता है बकाया। बकाया, ओ सर बकाया का मतलब, बकाया का मतलब अभी अभी देना है। ओ माय गॉड, अभी देना है। क्या तुमने अभी अपने दोस्त के पैसे देने हैं? किसी भी दोस्त के? हाँ बोलो, देने हैं कि नहीं देने? देने हैं। तो वो तुम्हारे को क्या है? आउटस्टैंडिंग। तुम्हारे ऊपर अमाउंट क्या है? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब देना है। क्या लगता नहीं आउटस्टैंडिंग क्या है? मनी विच वी हैव टू पे। अभी हमें पैसा देना है। सपोज आपने ऑफिस में, आपका रेंट की जगह है, आपने पूरा महीना आपने ऑफिस में काम किया, महीने के एंड में मालिक आता है। मैं मालिक हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। अरे कैसे कैसे ऑफिस में पूरा टाइम काम करते रहते हो, मेरा किराया कब दोगे? किराया दो जल्दी से। मैं कौन हूँ? मालिक हूँ, मैं किराया मांग रहा हूँ आपसे। आप क्या कह रहे हो? अरे भाई साहब 1-2 दिन रुक जाओ, मैं आपको किराया दे दूंगा। मैं कौन हूँ? मालिक हूँ। अरे 1-2 दिन नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी किराया निकाल दो। अब ये पता है क्या हो गया? आपको किराया देना था पर अभी तक आपने नहीं दिया, आपका खर्चा हो गया। हाँ मेरे बच्चे, खर्चा हमेशा तब नहीं होता जब आप पे करते हो, जब वो पीरियड खत्म हो जाता है तो खर्चा हो जाता है। खर्चा हम डिपेंड होता है पीरियड के ऊपर। आपने महीना पूरा ऑफिस में रह लिया, आपका खर्चा हो गया, आपको देने तो पड़ेंगे, आज नहीं तो कल तो दोगे ही, तो ये खर्चा माना जाता है। तो रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब खर्चा हो गया पर आपने पे नहीं करा। तो आउटस्टैंडिंग के बारे में सर लिखवा लेगा थोड़ा? देखो, हाँ सर लिखवा दो। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? मनी, ब्रैकेट में लिखो एक्सपेंसेस, विच वी हैव टू पे, जो हमें पे करने हैं। विच वी हैव टू पे, अभी तक पे करे क्या? नहीं, पे करने हैं। हाँ, विच वी हैव टू पे। सो इट्स आर लाइबिलिटी। ये हमारी, मेरे बच्चे क्या है? ये लाइबिलिटी है। पूछो क्यों लाइबिलिटी है? सर पे बोझ है, क्योंकि पे करना है, इसलिए क्या है? लाइबिलिटी है। तो इसका पता है क्या ट्रीटमेंट होता है? कोई भी अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, कोई भी अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो उसका पता है क्या ट्रीटमेंट होगा? एक तो मेरे दोस्त लाइबिलिटी में कॉलम खुल जाएगा,
किसके नाम का? एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग के नाम का। और पता है कैपिटल में से माइनस होगा। है सर, कैपिटल में से क्यों होगा? क्योंकि खर्चा है। खर्चा सारे कहाँ से माइनस होते हैं? खर्चे सारे कैपिटल में से माइनस होते हैं, तो कैपिटल में से माइनस होगा। और लाइबिलिटी में क्यों खुलेगा? क्योंकि पे करना है, इसलिए लाइबिलिटी में। क्या मेरे बच्चे बात क्लियर हो रही है? हाँ सर। अच्छा, अब देखो, अब सारे बच्चे देखेंगे। फिफ्थ ट्रांजैक्शन किसकी थी? फिफ्थ थी रेंट आउटस्टैंडिंग, 100 रुपए का। 100 रुपए का रेंट आपको पे करना है। क्या कुछ कैश गया? नहीं। हाँ, लाइबिलिटी में कॉलम खुल गया रेंट आउटस्टैंडिंग के नाम का, 500। क्या मेरे बच्चे बात क्लियर हो रही है? और कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा 500। ठीक, क्या अब टोटल लगा लें एक बार? 2-3 ट्रांजैक्शन हो गई, हमने टोटल नहीं लगाया। आओ टोटल लगा के चेक कर लें। देखो क्या स्थिति है। देखो कैश, सबसे पहले ऊपर कैश लिख देते हैं, ठीक है। कैश, देखो कैश हमारे पास था 70,000 का, जिसमें से 5500 का कैश चला गया। तो बताएंगे सारे बच्चे कितने का बचा? 70,000 में से 5500 का कैश चला गया, तो कितने का कैश बचा? तो कैश बचा 64,500। ठीक मेरे दोस्त। अच्छा, और भी देखते हैं। गुड्स, गुड्स देखो कितने के थे? गुड्स 25,000 के थे, और उसके बाद कोई भी इफेक्ट नहीं आया, तो 25,000 के ही रहेंगे। देखो लास्ट में हमने 25,000 के लिखे थे ना, तो 25,000 के ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ ये 25,000 आ गया, 25,000। अच्छा, लाइबिलिटी में मेरे बच्चे एक नया कॉलम खुल गया रेंट आउटस्टैंडिंग का। क्या इसको मैं थोड़ा यहाँ लिख दूँ, रेंट आउटस्टैंडिंग? हाँ सर, यहाँ लिख दो। इसके बाद क्या कोई और भी लाइबिलिटी थी? हाँ, क्रेडिटर को देने थे। कितने देने थे? 35,000। तो क्रेडिटर की भी एक लाइबिलिटी है। कितनी है? 35,000 रुपीज देने हैं इसको। और कैपिटल में मेरे बच्चे पता है कितना है? देखो कैपिटल में कितना था? कैपिटल में था 60,000। इसमें से ये दो चीजें माइनस कर दो, 60,000 माइनस 5500 सैलरी और वो वाले रेंट वाले, और 500 रुपए ये रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो 54,000। देखिए क्या टोटल मैच हो रहा है? 54,000 प्लस 35,000 प्लस 500 माइनस 25,000 माइनस, बिल्कुल आंसर बेटा हमारा मैच कर रहा है। छठी ट्रांजैक्शन पे आ जाओ। छठी ट्रांजैक्शन कहता है फर्नीचर लिया 5,000 रुपए का। सोचो 5,000 कैश चला गया, फर्नीचर आ गया। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं लिख रखा ना कि क्रेडिट पे खरीदा है कि कैश पे खरीदा है, तो कैश पे खरीदा है। 5,000 रुपए का फर्नीचर, 5,000 चले गए, और मेरे दोस्त फर्नीचर का एक न्यू कॉलम खुल गया और फर्नीचर आ गया 5,000 रुपए का। क्या मेरे बच्चे बात क्लियर हो रही है? और कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, 7वीं एंट्री। 7वीं एंट्री देखना, कहते हैं रेफ्रिजरेटर खरीदा पर्सनल यूज के लिए। मेरे बच्चे घर के लिए खरीदा। हम लोग अकाउंटिंग घर की करते हैं कि दुकान की करते हैं? दुकान की करते हैं, घर की ट्रांजैक्शन से मतलब नहीं। रेफ्रिजरेटर घर का खरीदा तो तेल लेने गया घर का। हम यहाँ पे हिसाब किताब नहीं बनाएंगे, दुकान में आया क्या? नहीं, घर का पैसा घर में लगाया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 8th ट्रांजैक्शन, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। मेरे बच्चे सर ने लास्ट क्लास में बताया था, बिजनेस का कैश घर ले गया तो ऑफिस का कैश कम हो जाएगा और कैपिटल भी कम हो जाएगी। सारे देखो, ऑफिस का कैश कम हो गया, कितने से? 10,000 ले गया ना। हाँ 10,000, ऑफिस का कैश 10,000 से कम हो गया मेरे बच्चे। और पता है, और कैपिटल भी कम हो जाएगी मेरे बच्चे, 10,000 से कैपिटल भी कम हो जाएगी। क्या बात क्लियर हो रही है? हाँ सर हो रही है। क्या इसका अब दोबारा से सिस्टमैटिक देख लें हिसाब किताब क्या चल रहा है? कैश देखो कितने का है, 64,500 का कैश था, जिसमें से 5,000 का कैश चला गया फर्नीचर के लिए। उसके बाद 10,000 का विड्रॉ कर लिया, तो कैश मेरे दोस्त बचा 49,500। कैश बचा 49,500। अच्छा, प्लस अब और कौन से एसेट हैं? गुड्स हैं। देखो गुड्स हैं, गुड्स कितने के हैं? गुड्स तो 25,000 के, गुड्स 25,000 के प्लस 25,000। और मेरे दोस्त फर्नीचर देखो कितने का है,
फर्नीचर अभी अभी खरीदा है 10,000 रुपये का, है ना, 10,000 का ही लिया है ना, 5,000 का, ओके माय फ्रेंड्स, 5,000 का लिया फर्नीचर, 5,000 का फर्नीचर, ठीक मेरे दोस्त। अच्छा, लाइबिलिटी के नीचे क्या क्या है, सारे दोस्त बताएंगे लाइबिलिटी के नीचे क्या क्या है। एक तो रेंट आउटस्टैंडिंग 500 रुपये का, रेंट आउटस्टैंडिंग कितने का, 500 का। और एक मेरे दोस्त क्रेडिटर, कितने के हैं क्रेडिटर, 25,000 के हैं ना, 35,000 के क्रेडिटर हैं, ओके। और मेरे दोस्त कैपिटल, कैपिटल में देखो कितना आएगा, 54 माइनस 10, तो ये हो गया 44,000। क्या साइड मैच कर रही है, एक बार चेक कर लें। 35,000 प्लस 44,000 प्लस 500 माइनस 5,000 माइनस 25,000 माइनस, बिल्कुल एकदम मैच कर रही है मेरे बच्चे, ठीक है। आओ हम अपनी न्यू ट्रांजैक्शन के ऊपर गए, विच इज 8th ट्रांजैक्शन, सारे देखना। 8th ट्रांजैक्शन मेरे बच्चे 8th और 9th, ओ सॉरी 9th और 10th, बड़ी अच्छी ट्रांजैक्शन है दोनों, 9th और 10th समझने वाली हैं, ठीक। तो दोनों समझेंगे 9, 10th, उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। सारे मेरे बच्चे ध्यान से देखेंगे मेरी बात। देखो मेरे बच्चे, आप ना अभी आपने देखा ड्राइंग क्या होती है, ठीक है, ड्राइंग क्या होती है और कैपिटल क्या होता है आपको पता लग गया। कैपिटल क्या होता है, देखो कैपिटल क्या सर ने बताया था, अमाउंट इन्वेस्ट किया ओनर ने, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, इन्वेस्टेड बाय ओनर। और ड्राइंग क्या होती है, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, विड्रॉ कर लिया बिजनेस से। ये क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे बिजनेस के एसेट कम होते हैं और कैपिटल कम होती है, कैपिटल कम होती है। यहां से क्या होता है, यहां बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो बिजनेस के एसेट बढ़ते हैं और कैपिटल भी बढ़ती है, ठीक है। अब आपको दोनों क्लियर हो गए, ये ड्राइंग कैपिटल। अब मैं आपको पता है क्या सिखाने जा रहा हूं, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ये दो टॉपिक। एक होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ओ एक होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर ये क्या होते हैं, मेरे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना एकदम, ठीक है। देखो बिजनेसमैन और बिजनेस दो अलग अलग चीजें हैं, आपको मैंने सही पहले ही बता रखा है क्लासों में। लाला जी अलग होते हैं, लाला जी की दुकान अलग होती है। देखो लाला जी ना, ये जब लाला जी, मेरे बच्चे जब लाला जी ना, ये दुकान है, ठीक है। दुकान से जब लाला जी विड्रॉ कर लेते हैं कोई भी चीज या कैश या गुड, तो सर ने इसको क्या नाम दिया था, ड्राइंग। विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, विड्रॉ कर लिया, बिजनेस से विड्रॉ कर लिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग। और जब बिजनेस में डालता है लाला जी, तो इसको हम क्या कहते हैं, जब लाला जी बिजनेस में डालते हैं पैसे, तो इसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड। अच्छा, तो आपको पता है बिजनेस कहता है कि अगर तुम, ओनर से कहता है बिजनेस, अगर तुम ज्यादा पैसे दोगे मुझे तो मैं तुम्हें उसके ऊपर ब्याज भी दूंगा, अगर तुम ज्यादा पैसे मुझे दोगे तो मैं तुम्हें उसके ऊपर ब्याज भी दूंगा, और अगर तुम ज्यादा पैसे मेरे से लोगे तो मैं तुमसे ब्याज भी लूंगा। मेरी बात समझ रहे हैं। बिजनेस कहता है ओनर से, तुमने ड्राइंग करी तो तुम्हें पता है बिजनेस को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बिजनेस को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और पता है इससे क्या कहता है, तुमने बिजनेस को कैपिटल दी तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेस क्या देगा ओनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मजे की बात सुनो, बिजनेस किसका है, इसी बंदे का है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, इस बंदे को, बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना पड़ेगा। मतलब इस बंदे का पर्सनल नुकसान हो गया और बिजनेस का फायदा हो गया।
इस बंदे का अपना नुकसान हो गया और बिजनेस का फायदा हो गया। अब बिजनेस भी किसका है? बिजनेस भी तो इसी का ही है। बात समझ रहे हो? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है कुछ नहीं, बस एक ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस के अंदर। ये इसका कोई प्रैक्टिकली तो होती भी नहीं है, ये किताबों में होती है, बस आपकी बुक्स में क्या होती है। देखो मैं इसका इफेक्ट बताता हूँ, देखो क्या होगा। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखो कभी भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आए तो क्या करोगे आप? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500 रुपये। सिंपल सीधी बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो बिजनेस की कमाई हो गई और ओनर के नुकसान हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की दो चीजें होती हैं, कैपिटल में प्लस कर दो। क्यों? कैपिटल किसकी होती है? ओनर की। और बिजनेस का कोई भी फायदा होता है तो कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। और ओनर का पर्सनल नुकसान भी तो हुआ है, ओनर की जेब से ही तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गई है, तो यहीं पे माइनस कर दो। एक बार प्लस एक बार माइनस, और कुछ भी नहीं करना होता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। क्या लॉजिक समझ आया? ओनर का फायदा हुआ। क्यों? ओनर ने बिजनेस को दिया, बिजनेस का फायदा हुआ। बिजनेस किसका है? ओनर का है। और क्योंकि ओनर की जेब से गया इसलिए मैंने माइनस किया। बिजनेस का फायदा, ओनर का नुकसान, बात तो बराबर ही है भाई। ओनर देगा बिजनेस को, बिजनेस का फायदा हो गया, प्लस कर दिया। ओनर की जेब से गए तो ओनर का नुकसान हो गया, माइनस कर दिया। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, बिजनेस ओनर को देगा, बिजनेस का नुकसान हो गया, माइनस हो गया। और ओनर को मिले इसलिए ओनर का फायदा हो गया, ओनर में प्लस हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। देखो इसका क्या होगा, यहाँ 1000 प्लस, यहाँ 1000 माइनस, और कुछ भी नहीं करते मेरे बच्चे। क्या आपको मेरी बात समझ आई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या करेंगे? एक बार सर लिखवा दें यहाँ पे। हाँ सर आप लिखवा दो एक बार। तो ये देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या होगा, एक बार कैपिटल में प्लस हो जाएगा और एक ही बार कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल में से प्लस हो जाएगा और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। मेरे बच्चे आपने भरपूर क्वेश्चन मेरे साथ करे अब अकाउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर के। आपको मैंने जितना पढ़ाना था अकाउंटिंग क्वेश्चन सब क्वेश्चन करा डाले आपको मैंने। तो मेरे दोस्तों अब हम अपनी क्लास में आपके साथ एक न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे अगली क्लास से। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन आई होप आपको हमारी क्लासों में समझ आई होगी। मैंने पूरा प्रयास किया हर एक बच्चे के लिए इतनी वीडियोस डाली। तो और मैं अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ूंगा और अगला चैप्टर और भी बढ़िया तरीके से मेरे हर एक बच्चे को पढ़ाएंगे अब हम। तो मेरे बच्चे आप भी पढ़ते रहिए, ऐसे ही सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए और अपना भी ख्याल रखिए।